आपका डेंटल क्लिनिक है या आप एक डेंटल क्लिनिक के क्लाइंट को मैनेज करते हो। डेंटल इम्प्लांट्स की लीड जनरेट करना चाहते हैं बट बहुत ज्यादा पैसा बर्न हो रहा है और एकदम खराब लीड्स आती हैं, चाहे गूगल या फेसबुक एड से, और बहुत मुश्किल हो रही है। ये तीन चीजें इंप्लीमेंट कर लो अपने फेसबुक एड्स में और आपको हाई क्वालिटी लीड्स बहुत कम कॉस्ट में मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरी बातों पे मत बिलीव करो। एट द एंड मैं आपको एक केस स्टडी दिखाने वाला हूँ अपने ही क्लाइंट की, जिनके लिए फेसबुक एड से हम हाई क्वालिटी डेंटल इम्प्लांट लीड्स जनरेट कर रहे हैं सिर्फ 150-200 रुपए में। वो पेशेंट्स विजिट्स भी कर रहे हैं क्लिनिक पे, राइट। यूं ही नहीं, हम अपने क्लाइंट से 10 टाइम्स ज़्यादा चार्ज करते हैं और हमारे साथ वो सालों से कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि हम उनको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रूवन चीज़ है। तो देखो, केस स्टडी दिखाने से पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। इन चीजों को आप नोट डाउन कर लो और इम्प्लीमेंट कर दो आज से ही अपने एड्स में। पहली चीज, फेसबुक एड कॉपीज को बहुत सिंपल रखना है। हम में से बहुत सारे लोग ना सेल्स और मार्केटिंग के बीच का ना फर्क भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार एक ऐसा एड बना दें, उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिख दें और सब कुछ उसी में डाल दें ताकि हमारा जो कंज्यूमर है या फिर जो हमारा क्लाइंट है वो ऐड देखते ही वहीं पे कन्विंस हो जाए और तुरंत वो प्रोडक्ट खरीद ले, तुरंत वो आपके क्लिनिक चलाए और पैसे दे दे कि भाई ये पैसे पकड़ो, मेरा डेंटल इम्प्लांट कर दो। ऐसा नहीं होता है। देखो, आज के टाइम जो फेसबुक एड्स है, फेसबुक का एल्गोरिदम है, कंप्लीटली एआई बेस्ड है भाई। बहुत ज्यादा नॉलेज है, मतलब आप जितना सोच सकते हो ना उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड एआई है उसमें, ठीक है। आप एड कॉपीज को बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। उस पर जो मैसेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप डेंटल इम्प्लांट की सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मुंबई में, वहां पे क्लियर विजिबल होना चाहिए डेंटल इम्प्लांट्स इन मुंबई, ठीक है। या फिर अगर बहुत स्पेसिफिक लोकेशन है तो डेंटल इम्प्लांट्स इन नवी मुंबई, या फिर जो भी आपकी लोकेशन उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे, लोकेशन जितनी ज्यादा रहेगी उतना अच्छी बात है, ठीक है। आप लोकेशन जितना वाइडर करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको बाहर से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एड कॉपी में बहुत सारी चीजें आपको भरनी नहीं। एड कॉपी को क्लटर नहीं बना देना है कि उसमें आप फीचर्स भी सब कुछ, और सब कुछ आप ग्राफिक में ही भर दो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो पोस्ट होता है ना, जो एड कॉपी होती, ग्राफिक होता है या वीडियो होता है, सब कुछ उसी में भरने की कोशिश करते हैं। वो भूल जाते हैं कि यार ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट है, नीचे हेडलाइंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं। जैसे कि आप इस ऐड में देख पा रहे हो, तो बहुत जगह स्पेस है जहां पे आप अपने कंटेंट को, अपनी चीजों को दिखा सकते हो। पर लोग गलती क्या करते हैं, सब कुछ अपनी ऐड में ही भरने की कोशिश करते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है। 99% लोग यही गलती करते हो, अपने फेसबुक एड्स पे पैसा बर्न कर देते हैं। आपको मैसेज एकदम क्लीन, सिंपल और क्लियरली विजिबल रखना है, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख देते हो, उसके बाद जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, सबसे ज्यादा लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो सारी चीजें उठाएंगे, ग्राफिक में भर देंगे, बट जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना, या तो उसको छोड़ देंगे, कुछ लिखेंगे ही नहीं, या फिर चैट जीपीटी से इतना बड़ा बना के कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट आपको बढ़िया से लिखना है। आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या सर्विस है, क्या चीज है, किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, और आपको वैसे ही वर्ड यूज करने हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने एड कॉपी और प्राइमरी टेक्स्ट को बहुत अच्छा बना दिया, फेसबुक का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है, मैं सही बता रहा हूँ, कि वो खुद ढूंढ कर लाएगा जैसे क्लाइंट आप चाहते हो, उस तरह के क्लाइंट। ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी, मतलब मैं रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा, आप देख के ना शॉक्ड रह जाने वाले हो कि यार ऐसे कैसे फेसबुक एड्स में हो सकता है। हम लोग तो कर रहे थे तो बहुत पैसा बर्न हो रहा है, एकदम खराब लीड्स आ रही हैं। तो एड कॉपी को सिंपल रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। आपका मैसेज क्लियर, सिंपल, विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कम से कम कंटेंट रखो और ज्यादातर कंटेंट आप प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइंस में भी यूज कर सकते हो। नंबर 2, अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करो। कुछ भी बनाने से पहले, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो। अब कॉम्पिटिटर्स में देखने में करते हो क्या आप लोग, मैं पहले ये बता देता हूँ। आप लोग जाओगे गूगल पे, देखोगे यार यार इसके एड्स चल रहे हैं, या फिर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाओगे, आप अपने 4-5 कॉम्पिटिटर्स के नाम डालोगे, आप कहोगे यार इसका ऐड तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, इसके ऐड में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं ना इससे बढ़िया ऐड बनाने वाला हूँ। देखो, वहां पे पैरामीटर सेट करो। आपको ये नहीं देखना है कि आपको दिखने में क्या अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपको जो सबसे अच्छा दिखने में लग रहा हो वो रिजल्ट ही ना जनरेट कर रहा हो ऐड। हो सकता है आपको जो सबसे खराब ऐड लगता हो वही सबसे अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रहा हो। तो आपको अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि कौन सा कंप्यूटर अच्छा कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है। आपको ऐसे नहीं जज करना है। आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाओ और जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को फॉलो करो। तो पहले आप एड लाइब्रेरी में जाओ, उसके बाद जब आप वहां पर जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करते जाओ, ठीक है। देखो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं
कौन सबसे पहले से ऐड चला रहा है। मतलब अगर इस टाइम फेब का मंथ चल रहा है, फरवरी चल रही है, आप देखो क्या दिसंबर नवंबर से कुछ लोग एड्स रन कर रहे हैं अपने। अगर उनके नवंबर से दिसंबर से एड्स कंटिन्यू हैं, अभी भी 1 महीने 2 महीने से अपने एड्स चला रहे हैं, दैट मीन्स वो प्रॉफिटेबल होंगे। मतलब कोई भी अगर आज के टाइम मार्केट में 2-3 महीने से एक ऐड चला रहा है तो दैट मीन्स वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है यार। मतलब आज के टाइम कोई भी ऐड अपना 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने भी नहीं चलाता है, अगर उसके एड से उसको लॉस हो रहा हो वो बंद कर देगा, तुरंत ऐड बंद कर देगा, चाहे कोई भी, चाहे एजेंसी रन कर रही हो, चाहे क्लाइंट खुद अपने एड्स रन कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर में कौन से लोग हैं जो बहुत पहले से ऐड चला रहे हैं और वो ऐड कितना पुराना है। ऐड जितना पुराना है उतना ज़्यादा इससे वैलिडेशन मिलती है कि हाँ ये चीज़ ना मार्केट में वर्क कर रही है। अगर एक कॉम्पिटिटर इस ऐड पे पैसे खर्च कर रहा है तो दैट मीन्स उसको रिस्पॉन्स आ रहा है। ये इस तरह के एड्स निकालो, इसके बेसिस पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ, क्रिएटिव्स बनाओ और फिर आप स्टार्ट करो फेसबुक एड्स। और लास्ट में पॉइंट नंबर 3, आपको एक कैंपेन सेटअप करना है। सबसे पहले कैंपेन सीबीओ पे होना चाहिए, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कैंपेन लेवल पे आपको बजट लगाना है। उसमें आप सिर्फ एक एड ग्रुप रखो या एक एड सेट रखो, ठीक है। आपको बहुत बेसिक सी टारगेटिंग करनी, आप 1-2 इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जो ब्रॉडर ऑडियंस के हो। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं भर देने की, सब कुछ आप इंटरेस्ट उसी में भर देते हो, 1-2 इंटरेस्ट, दैट्स इट, राइट। और मैंने जिस तरह की एड कॉपीज बताई हैं वैसी एड कॉपी टेस्ट करो। एटलीस्ट 3 एड कॉपी होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपका फोटो एड, या फिर आप 2 फोटो एड और एक सिंपल वीडियो एड, ऊपर टेक्स्ट लिखा है, बीच में आपका वीडियो चल रहा है। इस तरह का आप 1 या 2 एटलीस्ट 3 एड कॉपीज आप एक कैंपेन में टेस्ट कर लो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस तरह के कैंपेन्स आपको 100% रिजल्ट्स जनरेट करेंगे। अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अब आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ केस स्टडी, ठीक है, प्रूवन केस स्टडी। जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये इंप्लीमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सो अभी मैंने ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ मेन चीजें हिडन करके रखी हैं और वो हाइड करना मेरा काम है, क्योंकि मैं किसी भी क्लाइंट का किसी भी तरह का डेटा मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो देखो आप अकाउंट आईडी है, जो कैंपेन्स के नेम है वो ऑफ है, बट आप इतना देख सकते हो कि ये जो हमारा कैंपेन है जिसको भी हम रन कर रहे हैं, हमने ये कैंपेन को ना अभी नया क्रिएट किया है। और जो ये वाला कैंपेन है हमारा, ठीक है, इसमें अभी तक हमने 71 लीड्स जनरेट करी हैं। अब हमने इसको ऑफ करके दूसरे कैंपेन पे हम शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी लीड कॉस्ट बढ़ने लगी थी। तो हमें पता यार कि हम ना इतने कम पैसे में लीड ले आएंगे, ठीक है। और ये गलतियां ना हर कोई करता है। मतलब हमने बहुत पैसा बर्न किया है फेसबुक एड्स पे यार, मतलब ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता कितनी एजेंसीज इतना कर पाती होंगी, ठीक है। ये देखो, मतलब जो लीड ना हम लोग 700 800 इस 600 रुपए के आसपास हम लेके आ रहे थे। सॉरी, मैं आपको कैंपेन की जो नेम है ना वो नहीं शो कर सकता हूँ, बट आपको ना बेसिक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा करना क्या, ठीक है। तो आप ये देखो 600-700 रुपए की लीड्स हमें आ रही थी, हमने ऑप्टिमाइज किया, स्ट्रैटेजीज लगाई, एडवांस स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ना इस मंथ का डेटा दिखाता हूँ। अभी आपको मैं कल का डेटा दिखा देता हूँ, सबसे सिंपल है, ठीक है। अब आपको ना मैं इस मंथ का डेटा दिखाता हूँ, लास्ट ये जो अपने 11 डेज हैं फेब में। देखो ये कैंपेन हम चला रहे थे, ठीक है। हमने ये 2-3 कैंपेन टेस्ट किए, बट ये हमारे वो डेंटल इम्प्लांट्स के नहीं थे, ये दूसरे सर्विसेज के थे। और बीच बीच में हम लोग कुछ ना कुछ टेस्टिंग करते रहते हैं अलग अलग ऑडियंसेस पे। तो ये कैंपेन हमारे इतने वर्क नहीं किए, तो इसीलिए ये कैंपेन अभी बंद है, ठीक है। इस कैंपेन को हमने रन किया है लाइक 1 से 1.5 महीने, और इस कैंपेन के थ्रू हमने 71 लीड्स डेंटल इम्प्लांट की जनरेट करी है, 71 इंक्वायरीज, राइट। अब आप बजट देखो, 1000 रुपये का पर डे बजट, एक लीड 109 रुपए की। जहां पे मैं आपको अपने अकाउंट में दिखा रहा हूँ, 600 रुपए की लीड हम जनरेट कर रहे थे, उसकी कॉस्ट कितनी कर दी, 109 रुपए के आसपास कर दी। अब आप कहोगे तो जंग आ रहा होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा यार, ऐसे नहीं जंग आता है, ठीक है। एडवांस स्ट्रेटजी से लगाओगे, प्रॉपर आप समझ जाओगे फेसबुक एल्गोरिदम को कैसे यूज करना है, ठीक है। कुछ भी जंक नहीं आएगा। 10-20% के आसपास रहता है और हर इंडस्ट्री में वो कॉमन है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दी क्वालिटी लीड्स आने वाली है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से 71 लीड्स जनरेट करी, फिर हमने इस कैंपेन को पॉज कर दिया है, और अभी हमारा ये वाला कैंपेन अभी एक्टिव है, ठीक है। ये देखो इसमें 6 लीड्स आई हैं, और आज का दिन का डेटा दिखाता हूँ। आज ना संडे 11 फेब, ये देखो अभी तक 4 लीड्स आ चुकी हैं, 179.93 की एक लीड पड़ रही है हमें, ठीक है। तो डायरेक्टली चलते हैं ना
कैंपेन कैसे हमने सेटअप किया है, तो ये जो एड कॉपीज हैं ये अभी विजिबिलिटी नहीं है इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी लाइव कैंपेन है, मैंने हाइड करके रखे हैं, ठीक है। तो जो पेज नेम है, ये जो एक्चुअल एड कॉपी है हमारी, ठीक है, ये मैं आपको नहीं शो कर सकता हूँ, ये हिडन है कम्प्लीटली, ठीक है। दिस इज द पेज नेम, जो क्लाइंट के अकाउंट है वो हिडन है इसमें, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमने क्या प्लेसमेंट रखा है, क्या चीज़ें रखी हैं। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एड कॉपीज। तो प्राइमरी टेक्स्ट और सारी चीज़ें हिडन रहेंगी इसमें, ठीक है, तो मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बस आप ये सिंपल समझ सकते हो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं ऑलरेडी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लीड जनरेशन फॉर्म हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डेटा इसमें अराउंड 99% मतलब ब्लर है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे क्लाइंट हैं और हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं डेटा कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज शेयर करी है, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप ये मॉडल उठाओ कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट ये प्रूवन है। मतलब आपको मैंने लास्ट में इसलिए केस स्टडी दिखाया यार कि किसी को ये ना लगे ना कि जो मैं बोल रहा हूँ फेक है, वो सिर्फ मतलब हवेबाजी, मतलब ऑलरेडी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, राइट। आप भी अगर इन 3 पॉइंट्स को यूज करते हैं अपने फेसबुक एड्स में, आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। इस तरह की और भी केस स्टडीज चाहिए, एडवांस फेसबुक एड्स सीखना है, नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।